नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के सीमांचल इलाके में विधानसभा की 24 सीटें हैं और सीमांचल में इस विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल होना है इन 24 विधानसभा सीटों के लिए। और इस खेल में जो महत्वपूर्ण किरदार हैं, इस खेल के जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो तेजस्वी यादव होंगे, असदुद्दीन ओवैसी होंगे और पप्पू यादव होंगे। विधानसभा की इन 24 सीटों के लिए बिहार में बड़ा राजनीतिक खेल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक खेल होगा और पप्पू यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी संकेत दे दिए हैं अपने बयान से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आप हमारे विधायक तोड़ कर ले गए, आपको कटोरा लेकर हमारे सामने आना पड़ेगा। आरजेडी को सुनाया किशनगंज की एक रैली में। सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपने भरोसे बोल रहे थे, अपने बूते उन्होंने तेजस्वी यादव को, आरजेडी को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है, या असदुद्दीन ओवैसी को किसी के साथ का भरोसा मिल गया है और क्या ये साथ पप्पू यादव का होगा। देखिए, पप्पू यादव की जो पकड़ है सीमांचल में, उससे उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जितनी मेरी जानकारी है, 2020 के विधानसभा चुनाव में वो मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, 10-12 हजार वोट ही वो हासिल कर पाए थे। लेकिन वो बात पुरानी हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने इस बात को साबित किया कि सीमांचल इलाके में और खासकर पूर्णिया लोकसभा सीट में उनकी कितनी पकड़ है, उनकी कितनी पैठ है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि योद्धा बनकर साबित हुए पप्पू यादव। आरजेडी अपनी पार्टी का विलय, खेल भी उनके साथ खूब हुआ, उनको निपटाने की कोशिश भी हुई। अपनी पार्टी का विलय वो उन्होंने कांग्रेस में किया और फिर भी कांग्रेस का टिकट वो हासिल नहीं कर पाए। लालू यादव ने बीमा भारती को सिंबल दे दिया। पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और उनकी लड़ाई बीमा भारती से भी थी, उनकी लड़ाई लालू तेजस्वी के खेल से भी थी, जिन्होंने पूरी फौज उतार दी थी पूर्णिया में, और उनकी लड़ाई जेडीयू से भी थी, एनडीए से भी थी, जिसकी सिटिंग सीट थी पूर्णिया। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय इन सबको हराने में कामयाब रहे और पूर्णिया की सीट निकालने में कामयाब रहे। तो ये साबित हुआ कि पूर्णिया में, सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का प्रभाव है और उनका प्रभाव रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक दो चुनाव नतीजों से ये नहीं माना जा सकता कि पप्पू यादव का प्रभाव खत्म हो गया है। और फिर जरूरत पड़ी तो उन्होंने पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में साबित भी किया इसको। पप्पू यादव ये बयान दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के लिए सीमांचल की सीटें आरजेडी छोड़े। पप्पू यादव ये चाहते हैं कि सीमांचल की सीटें आरजेडी कांग्रेस के लिए छोड़ दे, कांग्रेस के हिस्से में सीमांचल की सीटें आए। और पप्पू यादव के की इस डिमांड के पीछे उनकी मंशा ये हो सकती है, उनका खेल ये हो सकता है कि सीमांचल के इलाके में चूंकि उनका प्रभाव ज्यादा है, इसलिए सीमांचल इलाके की कुछ सीटों पर वो अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाएं, अपने उम्मीदवार को उतारें। पार्टी तो उनकी रही नहीं, पार्टी तो उन्होंने विलय कर ली जन अधिकार पार्टी का, लेकिन कुनबा बचा हुआ है, तो कुनबे के लोगों को वो लड़ाएं, अपने कुछ खास लोगों को वो सीमांचल की सीट से ही चुनाव में लड़ाएं और कुछ विधायक उनके जीत कर आए। और इसीलिए उन्होंने यह भी उम्मीद पाल रखी है कि कांग्रेस अपने कोटे के कुछ सीटें देंगी। तो पप्पू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस अपने कोटे की कुछ सीटें हमारे उम्मीदवारों के लिए दे, तो वो सीटें सीमांचल की हो। लेकिन अगर आरजेडी नहीं मानी, जो कि नहीं मानेगी, इस बात की उम्मीद कम है कि पप्पू यादव के लिए सीमांचल की सीटें आरजेडी छोड़ेगी, या कांग्रेस के लिए ही आरजेडी सीमांचल की सीटें छोड़ेगी, ज्यादा सीटें सीमांचल की कांग्रेस को देगी ताकि वो सीटें वाया कांग्रेस होते हुए पप्पू यादव तक पहुंच जाए। बिल्कुल लालू तेजस्वी नहीं चाहेंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव की आंखों में पप्पू यादव बिल्कुल किरकिरी आंखों की किरकिरी हैं। और पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते लालू यादव और तेजस्वी यादव को, ये बात भी जाहिर है। तो जाहिर तौर पर सीमांचल की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, या पप्पू यादव जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड आरजेडी मानेगी, ऐसा लगता नहीं है। तो खेल ये हो सकता है कि अगर आरजेडी ने सीमांचल की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे,
तो सीमांचल की जिन सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी, पप्पू यादव आरजेडी को हराने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव आरजेडी को हराने का खेल करेंगे और पप्पू यादव और ओवैसी के बीच, एआईएमआईएम के बीच एक गठबंधन भी हो सकता है और इस गठबंधन के तहत दोनों आपस में सीटें बांटकर चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि एआईएमआईएम पप्पू यादव की मदद करेगी, उनके पहलवानों की मदद करेगी, उनके उम्मीदवारों की मदद करेगी और जो पप्पू यादव हैं वो एआईएमआईएम की मदद करेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला काम करेगा कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो तेजस्वी भी एआईएमआईएम के दुश्मन, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायक तोड़ लिए थे तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, और तेजस्वी पप्पू यादव के भी दो दुश्मन, पप्पू यादव के भी दुश्मन। तो पप्पू यादव के दुश्मन भी तेजस्वी, एआईएमआईएम के दुश्मन भी तेजस्वी, और एआईएमआईएम और पप्पू यादव अपने दुश्मन तेजस्वी से या आरजेडी से हिसाब किताब चुकता करने के लिए क्या साथ आ रहे हैं, क्या दोनों का गठबंधन हो रहा है, इसकी चर्चा बहुत है राजनीतिक गलियारों में। अगर ये हुआ तो निश्चित तौर पर आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा सीमांचल की सीटों पर। सीमांचल में आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये नुकसान भारी हो सकता है, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर इस तरह का फॉर्मूला सेट हुआ 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल इस तरह की जानकारी, इस तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। पप्पू यादव आरजेडी के लिए विलेन साबित हो सकते हैं और अगर एआईएमआईएम का साथ मिला तो महाविलेन साबित हो सकते हैं, बड़ा नुकसान कर सकते हैं आरजेडी का सीमांचल में। बहुत बहुत धन्यवाद।